दोस्तों, एक समय की बात है। एक राजा जो बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास सब कुछ था, अच्छी प्रजा, बेशुमार दौलत। वो भी अपनी प्रजा का खूब ख्याल रखता था। उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। कहने को तो उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसका मन कभी भी किसी एक काम में नहीं टिक पाता था। वह जब भी किसी चीज को करने का प्रयास करता था, तो उसका मन भटक जाता था। वह चिंतित रहता था। इस विषय की चर्चा के लिए वह अनेक राजाओं से भी चर्चा किया करता था। सभी ने उसकी परेशानी सुनकर उसे अलग अलग राय दी। उन्होंने उसे अनेकों तरीके बताए। जो भी तरीके उन राजा ने सुने थे, उन तरीकों को उसने अपने जीवन में उतारा, मगर उसे इससे भी कोई लाभ नहीं मिला। उसे किसी ने बताया कि उसके राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शब्द अनमोल है। वह सब कुछ बता देता है, सारी दुख चिंताएं दूर कर देते हैं। उनका पता करके राजा उनकी कुटिया में पहुंच गए। वे ज्ञानी पुरुष अपने आश्रम के आसपास पेड़ पौधों की देखरेख कर रहे होते हैं। तभी राजा उनसे पूछता है, वे महान पुरुष कहाँ हैं जो सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं? वृद्ध व्यक्ति ने कहा, आप कुटिया में जाइए, मैं उन्हें बुला कर लाता हूँ। थोड़े समय बाद बौद्ध भिक्षुक जो पेड़ पौधों की देखरेख कर रहे थे, अपने आश्रम में आ गए। उन्हें देखकर राजा अचंभित था। फिर राजा उन्हें प्रणाम करता है। बौद्ध भिक्षुक माफी मांगते हुए कहते हैं, सम्राट, मेरा मजाक माफ कीजिए, मैं बगीचे में थोड़ा सा काम कर रहा था। वो कहते हैं कि मैं ही वो असाधारण व्यक्ति हूँ जिससे आप इतनी दूर मिलने आए हैं। कृपया करके अपने आने का कारण बताइए। इस पर राजा कहते हैं कि मैंने आपकी बहुत अच्छी बातें, आपकी तारीफें सुनी है, आपकी बहुत तारीफें सुनी है। मैंने ये भी सुना है, जो भी आपके पास समस्या लेकर आता है, उसकी समस्या का समाधान आप अवश्य करते हैं। इसी कारण मैं यहाँ आया हूँ, मगर मेरे मन में एक शंका है। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, कैसी शंका? राजा ने कहा, मैंने बहुत से ज्ञानियों को देखा है। मैंने जब भी देखा है तो उनके पास बहुत तरह की किताबें होती है, जिससे ये पता चलता है कि वे लोग ज्ञानी हैं। लेकिन आपके पास ना तो ज्ञान की किताबें हैं और ना ही कोई ऐसे संकेत है, मगर उसके बावजूद भी आप बहुत शांत नजर आ रहे हैं। क्या आप इसका रहस्य बता सकते हैं? इस पर वे मुस्कुराए और कहा, मेरा ज्ञान तो इस संसार में प्रकृति के रूप में हर जगह है। मैं ज्ञान इस संसार की सरल वस्तुओं से ही लेता हूँ। मगर महाराज, आप यहाँ किसी समस्या को लेकर परेशान हैं। कृपया आप मुझे यहाँ आने का कारण समझाएं, ताकि मैं आपकी समस्याओं का निवारण कर सकूं। राजा कहता है कि हे गुरुवर, मेरा यहाँ आने का कारण ये है कि मैं किसी काम को लेकर उस पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। मैं कुछ ही समय के बाद उस काम को करने से भटक जाता हूँ। कृपया मुझे इस समस्या का निवारण बताएं। गुरु कहते हैं, महाराज, मुझे आपकी समस्या समझ आ गई है। आप जिस कारण ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, मैं उसका निवारण आपको बता सकता हूँ, लेकिन आज बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे कल सुबह मिले, वही उचित समय रहेगा, और कल ही मैं आपको सभी समस्याओं का निवारण बताऊंगा। ये कहकर वे वापस अपने बगीचे में लौट गए और राजा भी वापस अपने महल में लौट आया। राजा को रात भर नींद नहीं आई। वो यही सोचकर खोया रहा कि आखिर बौद्ध भिक्षुक मुझे क्या बताने वाले हैं। वह तो मुझे साधारण से माली लग रहे थे, मगर जिस तरह से उनका मन शांत था, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। रात भर राजा उन्हीं ख्यालों में खोया था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही राजा उस आश्रम पर दोबारा पहुंच गया। वहां बौद्ध भिक्षुक पहले से ही बैठे थे। राजा को बिठाया और पानी का जग उनके हाथ में थमाते हुए, इसे लीजिए और पौधे पर धीरे धीरे पानी डालिए। यह आपके सामने कुल 20 पौधे हैं, मगर मेरी बात को याद रखना,
जब आप ये काम कर रहे होंगे उस दौरान आपने और कोई भी काम नहीं करना है, ना कुछ सोचना है और ना ही कहीं आपका ध्यान भटकना चाहिए। आपका पूरा ध्यान सिर्फ इन पौधों को पानी देने पर ही होना चाहिए। यदि फिर भी आपके मन में कोई विचार आए तो वहां पर रुककर वापस पहले पौधे से पानी देना शुरू कीजिएगा। जब तक आप इन सब बातों को मानकर सभी पौधों को पानी दे दोगे, तभी मेरे पास आइएगा। मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे दूंगा। राजा ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया था। उसे वो काम बहुत छोटा सा लग रहा था। राजा पहली बार ऐसा काम कर रहा था। उसने ध्यानपूर्वक पहले पौधे को पानी दिया, फिर दूसरे पौधे पर भी पानी दिया। उसने तीसरे पौधे को पानी देना शुरू किया था। तभी उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। उसे अपने महल का बगीचा याद आने लगा, जहाँ तरह तरह के फूल खिले थे, पौधे थे। तभी राजा को अचानक गुरु की वो बात याद आई। राजा तुरंत ही पहले पौधे के पास पहुंच गया और फिर से वही प्रक्रिया शुरू की, मगर वह तीसरे पौधे से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते थे। राजा को अपने ऊपर क्रोध आने लगा। वह सोचता है कि मैं ये छोटा सा कार्य भी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। उसने फिर से वही प्रक्रिया शुरू की। अब की बार वह 5 पौधे तक पहुंच गया था, मगर उसके बाद राजा को पानी देखकर नदी के विचार आने लगे। अब वह काफी परेशान हो चुका था। राजा ये बात भली भांति जानता था कि बौद्ध भिक्षुक उसकी परीक्षा ले रहे हैं। वह बहुत बुद्धिमान था, इसीलिए उसने गुरु के सभी नियमों का पालन करना उचित समझा। राजा अनेकों कोशिशों के बाद भी असफल हो जाता है। उसका मन व्याकुल हो जा रहा था। उसके मन को अनेकों विचार में उलझाकर सुबह से शाम का वक्त हो गया था, लेकिन अब तक वह उस काम को नहीं कर पाया था। जब गुरु वापस आए तो उन्होंने देखा कि राजा थक हार कर बैठा है और तरह तरह की बातों में उलझा है। तभी वे राजा के पास पहुंचे और कहते हैं, राजन, मैं आपकी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुमने इस कार्य को पूर्ण लगन और मेहनत से पूरा करने का प्रयास किया है। इसीलिए जो बात मैं आपको बताऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब हमारा मन विचारों से खाली हो जाता है, तब उसमें मन का असली स्वरूप नजर आता है। जब साधारण से साधारण काम भी हमें ज्ञान की शांति देता है। राजा कहता है कि ये कैसे संभव है। मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ तो मेरे मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं और मैं उन विचारों में फंसकर रह जाता हूँ और वहां से बाहर निकलने का मुझे कोई भी रास्ता नजर नहीं आता। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराने लगे और राजा से कहने लगे, तुम पौधों में पानी नहीं डाल रहे थे, तुम तो इस कार्य को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते थे। तुम तो यही सोच रहे थे कि तुम जल्दी से जल्दी इन पौधों को पानी दे सको और उनके बाद मुझसे मिलकर अपने प्रश्नों के उत्तरों को जान सको। किसी कारणवश तुम्हें एक कार्य बोझ सा प्रतीत हो रहा था, मानो मैंने तुम्हारे कंधों पर बोझ रख दिया हो। जब सामने रखा हुआ कार्य बोझ लगने लगे, हम उसे तब जैसे तैसे खत्म करना चाहते हैं और उस काम को करते समय हम अपना पूरा ध्यान उस कार्य पर नहीं दे पाते। किंतु अगर तुम इस फल के महत्व को समझ पाते तो तुम्हें कोई भी विचार परेशान नहीं कर पाता। इस पर राजा कहता है, महाराज, मुझे आपकी बातें समझ आ रही है कि मैं जल्दी जल्दी उस काम को खत्म करके आपसे मिलना चाहता था, लेकिन ये पल जिसमें हम जी रहे हैं उस पल में ही रहना बहुत कठिन है। क्या मुझे उसके लिए कोई तप या तपस्या करनी होगी? बौद्ध भिक्षु कहते हैं, जिस शांत मन की तलाश तुम कर रहे हो वो शांत मन तो पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसके लिए तुम्हें कहीं भी शांत जगह जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कुछ जरूरी है तो वो है अपनी सांसों पर ध्यान देना। इसलिए अपनी सांसों पर ध्यान देना सीखो। इस बात को देखने व समझने का प्रयास करो, तभी तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा शांत होना तुम्हारी सांसों के साथ ही बंधा हुआ है। उसके बाद तुम चाहो
कोई भी कार्य करते समय अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो। जब भी कोई कार्य कर रहे हो तो तुम्हें अपनी सांसों पर ध्यान देना चाहिए, या कोई भी ऐसी क्रिया जो तुम्हें वर्तमान से बांध रखे। अपने आसपास की प्रकृति को देखो, उसे महसूस करो। इसके बाद तुम अपने कार्य को यूं ही खत्म करके उसे पूरे मन से करने का प्रयास करोगे, जिससे तुम्हारा ये मन एकाग्र होगा। जब मन एकाग्र होगा तो तुम कोई भी कार्य क्यों न करो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, तुम्हारा मन उसी में पूरी तरह से विलीन हो जाएगा और वही कार्य तुम्हें शांति व ज्ञान प्रदान करेगा। ऐसा करने से हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न नहीं होते और हमारे भीतर की शांति प्रकट होने लगती है। बौद्ध भिक्षुक राजा से कहते हैं, जो व्यक्ति ये सब कर पाता है वो हर परिस्थिति में शांत रहता है और हर दुविधा को आसानी से पार कर लेता है। मगर शर्त यही है कि आपको जो भी कार्य करना है उसे पूरे मन और लगन से करना होगा। अपने मन को वर्तमान में रखकर कार्य करने वाला ही एक दिन सफल व्यक्ति बन जाता है। राजा को उनकी बातें समझ आ चुकी थी। अब वह भी शांत मन से अपने सभी कार्य को करता था और एक अच्छा राजा व एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, जिससे प्रजा की नजरों में वह अपनी एक अलग छवि बनाकर पहले से भी ज्यादा मान सम्मान हासिल कर लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से भी कुछ सीखा होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। महात्मा बुद्ध की ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।